वो परमात्मा को लेकर के नहीं है। आपकी समस्या जो है वो संसार को लेकर के है, और जो संसार को लेकर के जो समस्या है वो आपकी नहीं है, वो संसार की है। और संसार की समस्या आपकी संबंध से जुड़ी हुई है, क्योंकि संसार की समस्या किससे जुड़ी है? आपके मन से जुड़ी है। मन उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब वो समस्या जुड़ी है। जिसके साथ मन ना जुड़ा हो, वो समस्या आपकी समस्या नहीं, वो किसी की नहीं है। जिसके साथ मन का जुड़ाव ना हो, उसे कोई लेना देना नहीं आता, ना अच्छा ना बुरा। मन का संबंध दो प्रकार से जुड़ता है, एक तो अच्छाई से जुड़ता है और एक बुराई से जुड़ता है। एक मित्रता से जुड़ता है, एक दुश्मन से जुड़ता है, और दोनों का बराबर ही जुड़ता है। कोई आदमी ये सोचे भी मित्रता करने से, प्रेम करने से संबंध जुड़ा है, तो बुराई करने से नहीं जुड़ेगा, बुराई करने से उससे भी ज़्यादा जुड़ता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि बुराई और निंदा नहीं करनी चाहिए। बुराई निंदा करने से उसके साथ में संबंध जुड़ जाता है। संबंध जुड़ने का मतलब जानते हो फिर क्या होता है? बताइए आप। संबंध जुड़ने से क्या होता है, बता सकते हो? फायदा जगत। संबंध से मतलब क्या होता है? किसी के साथ भी जुड़े, जिसके साथ संबंध जुड़ेगा उसके गुण धर्म आपके अंदर आ जाएंगे। बिजली है ना, बिजली के साथ संबंध जोड़ के देखना, बिजली तार के कभी हाथ लगा ले, लगाया कभी? हाँ जी, बिजली के तार हाथ नहीं लगाओ तो लगा के देख लियो, पर लगाना नहीं है, क्योंकि हाँ पता है सबको भी लगाने से क्या होता है। भी जब बिजली के साथ हाथ लगाने से, लगा के देखा था? हाँ, वो एक बार ये बिजली अपना असर दिखा देती है, जो उसमें ताकत होती है ना, वो फिर ताकत अपनी पहुंचाती है। और थोड़ी देर में उसके अंदर जो मुर्दापन है ना, उसको सबको निकाल देती है। जहाँ जीव उसके अंदर तो छोड़ेगी नहीं, ताकत नहीं छोड़ेगी, वो अपना देता है बच्चा। चलो बिजली की बात छोड़ दो, पानी, पानी से संबंध करते हो ना आप? पानी से संबंध करते हो। पानी से संबंध दो प्रकार से करते हो। एक तो जब प्यास लगती है, प्यास जब लगती है तब प्राण छटपटाते हैं, गला सूख जाता है, होठ सूख जाते हैं, और एक ही मन करता है भी पानी मिल जाए तो जान बचे। और ज़्यादा देर अगर टप जाए, थोड़ी बहुत देर तो सहन हो कर लोगे, घंटा 2 घंटा भी सहन कर लोगे भी प्यासे रह करके, और ज़्यादा ही अगर टाइम निकल जाए और गर्मी हो, फिर प्यास में कैसे हालत होगी, सोचिए कभी। फिर ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? इतनी हो जाए कि बिल्कुल ही छटपटाहट होने लगे कि अब एक घूंट के बगैर रहा नहीं जा सकता। इतनी यहाँ तक हो जाती है कि बोलना बंद हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है। आदमी सारे से कहता है पानी पिला, ऐसे सारा करता है पानी पिला दो, कंठ इतने सूख जाए, इतने गड़बड़ हो जाए कि वो बस इशारा ही करे भी एक बूंद पानी मिल जाए तो मेरा प्राण बचे। वो समय कैसा होगा? सही होगा? वो प्यास, उसको प्यास कहते हैं, वो प्यास है। ऐसी प्यास होनी चाहिए, ऐसी प्यास परमात्मा की होनी चाहिए, ऐसी ठीक है। ऐसी जब प्यास हो और उस टाइम उसको पानी पिलाए, कैसा लगेगा आप बताओ? उस टाइम पे पानी पिलाने वाला और पानी पिलाने वाला और पानी दोनों ही कितने कीमती होंगे और कितने स्वादिष्ट होंगे, विचार किया है? उस टाइम में वो पानी कितना कीमती होगा और कितना स्वादिष्ट होगा, और पिलाने वाला का कितना आसान होगा, हिसाब लगाओ आप। और बिना प्यास के जब वो पानी पिलाया जाए और बिना प्यास के पानी रखा जाए, तो ना तो पानी की कीमत है, ना पानी में टेस्ट है, ना पिलाने वाला ही अच्छा लगता है। पिलाने वाले की भी कोई कीमत नहीं है। पिलाने वाले की कीमत तभी होती है जब पीने वाला हो।
ठीक है ना। मीराबाई मेवाड़ में थी, कहाँ मेवाड़ है, ठीक है जिंदर। और कहाँ काशी है, काशी पता है किधर है आपको, यहाँ से काशी किधर है पता है आपको, नहीं पता है। बनारस, प्रयागराज, प्रयागराज तो लोगों को पता होगा क्यों, अभी कुंभ का मेला लगा है। कुंभ का मेला है, थोड़ी सी नहीं, उससे लगभग काशी होगी 80 किलोमीटर के लगभग, 80 किलोमीटर यहाँ से। आप सिरसा मान लो, सिरसा बस वो इतना ही मान लो, 90 सिरसा, यहाँ से सिरसा इतनी, प्रयागराज से काशी आगे है पूर्व दिशा में, यहाँ से पूर्व दिशा में। तो प्रयाग में तो कुंभ का मेला लगा है, तो लगभग वो सब लोगों ने देखा है गया नहीं। यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से इस साइड में, मतलब पूर्व दिशा में उगती तरफ है, पूर्व दिशा में, यहाँ से पूर्व दिशा में है, ठीक है ना। पूर्व में, पूरा पूर्व में टोटल। हाँ आपको तो ऐसे लग रही है, लेकिन पूर्व दिशा में है पूरी। थोड़ा सा, हाँ आपसे थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाता है, थोड़ी सी कूट पड़ती है आपकी, ठीक है ना। हमसे पूरी, पूरे बिल्कुल सिरसा से पूरी एकदम पूर्व में चली गई सीधा है, और यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब पूर्व। हाँ ट्रेन घूम जाती है तो दिशा भूल जाते हैं, ऐसा लगता है। ट्रेन में तो भूल जाते हैं, ट्रेन में हम कई बार हम भी भूल जाते हैं कि कौन सी दिशा में जा रही है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ईशान में पड़ गया आपके, अपने यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पड़ गया ईशान कोण में, मतलब उत्तर और पूर्व के कोने में। और अब सिरसा से बिल्कुल ही पूर्व में है, सीधा एकदम हिसार, हिसार से झज्जर, झज्जर से मथुरा वृंदावन, बिल्कुल सीधी लाइन, वही कानपुर जो है सीधा। क्या बात है, क्यों मेरा तो वो खेत और घर का रहा है वो। हाँ जी ये वाला तो प्रयागराज मेरे से कोई दूर थोड़ी था, मैं तो 10 घंटे में वहाँ था। तो शाम को बैठे, सुबह बांध थे, शाम करके शाम को दूसरे दिन वापस आ गए, तो पास में था। 3 बजे 5 बजे। हाँ साधन का तो ये है, ठीक है वो। तो काशी और मेवाड़, मेवाड़ किधर है, राजस्थान में ही है, रुणेचई साइड में है। हाँ यहाँ से कितनी दूर होगा, 800 किलोमीटर मेवाड़ इधर, और काशी 800 किलोमीटर काशी इधर, ठीक है। हाँ मान ले, बड़ा अंदाजे से मान ले, 8 और 8 1600 किलोमीटर मान ले, 1600 किलोमीटर ज़्यादा है, मानेंगे ज़्यादा है, थोड़ा सा कम माननी है हमने भी, 100 किलोमीटर और मान लो आप, 16 के 1700 किलोमीटर ही है मेवाड़ से वहाँ, इतनी दूर काशी, और वहाँ पर मीरा थी, ठीक है ना। मीराबाई को प्यास थी परमात्मा, बिना गुरु के परमात्मा मिलेगा नहीं, तो गुरु कैसे मिलेगा। बच्ची ज़्यादा बड़ी नहीं थी उम्र, इस बेटी की उम्र कितनी है, कितनी उम्र है बेटा तेरी, 10 साल है, और मीराबाई की उम्र कहते हैं कि 5 साल की थी, 5 और 6 साल के बीच में थी, और इस बेटी की उम्र 10 साल है। 10 साल है, आज का ज़माना बहुत हावी आगे है, एडवांस है। आज 10 साल के बच्चे को इंटरनेट के बारे में, मोबाइल के बारे में, दुनिया के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में, अपने शरीर के बारे में सब कुछ पता है 10 साल के बच्चे को आज, ठीक है ना। ये विज्ञान की तरह, मतलब मानसिक उम्र इतनी बढ़ गई है। आप जो हमारी उम्र थी नहीं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, 10 साल की उम्र में कुछ भी पता नहीं था, मुझे खुद पता नहीं था, ठीक है। इन चीज़ों को जानते ही नहीं थे हम, तो कल तक नहीं जानते थे। वो जो हमसे भी पीछे थे, वो लोग कहते हैं कि 10-15 साल के बच्चे बिना कपड़ों के ऐसे घूमते रहते थे, खेलते थे, उनको शरीरों का ज्ञान नहीं होता था, इतने भोलापन था, सीधापन था, दोष कम थे, भोलापन भी था, दोष कम थे। वो आज से 600 वर्ष पहले राजस्थान के अंदर कुछ भी नहीं था, तब ये कोई विज्ञान नहीं था, घोड़े, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी के साधन के अलावा कोई साधन नहीं था, कोई टेलीग्राम नहीं था, कोई कुछ नहीं था।
अगर संदेशा दिया जाता तो नाई जाता या ब्राह्मण जाता, स्पेशल पैदल चल के जाता, बेचारा पहले 10 दिन में पहुंचता, राशन पानी गल सत्तू छोला भूंद के अपने गले में मोढे पे लटकाते और पानी लेते और फिर वो चलते चलते संदेशा पहुंचाया करते थे। इतना लंबा वो रोट के आन तो नहीं वापिस आन तो महीना महीना इंतजार करता भी नाई वापिस आसी या ब्राह्मण वापिस आसी, नहीं आता। अगर राह में पूरा हो जाता तो महीने में तो पता ही नहीं चलता था भी ब्राह्मण जी तो पार बोल गए। हालत थी। रिश्तेदारियों भी ऐसे होती थी। पहले तो रिश्तेदार में आदमी जाता नहीं था और स्वांझ करके जाता था, 1 हफ्ता तो पहले घर में जाके रुकते थे। वहाँ आया इतने दूर से 3 दिन वो आदमी पहुँच तो पैदल चल के, जहाँ 2 दिन में पहुँच तो फिर 7 दिन रुकते, खाना पीना होता, सीरा बनता बढ़िया, बैठे पूरे गांव के बैठ गया ताई करते भी, रिश्तेदार आया, सग्गा आया, सग्गा एक घर का नहीं होता, पूरे गांव का होता। ये चीजें होती थी ना। ये भोलापन था उस टाइम का, वो जमाना था। मीराबाई को ये लगन थी कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति, और बिना परमात्मा की प्राप्ति गुरु के नहीं हो सकती। तो एक ही लगन थी, भगवान से ही प्रार्थना करी, और तो कोई उपाय नहीं था। भगवान से प्रार्थना करी कि हे सांवरिया, हे ठाकुर, हे गिरधर, आप ही मुझे गुरु को मिलाओगे। मुझे पता नहीं है गुरु कौन है, मैं जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन गुरु को आप ही मिलाओगे, आप ही गुरु। तो इतनी लगन थी कि मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया था, खाना पीना, एक ही लगन में लग गई थी। पूरी रात रोई, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पूरा दिन बीत गया। दो कहते पूरा दिन ऐसे ही 24 घंटे निकल गए। दूसरे दिन भगवान की कृपा से रविदास जी काशी में थे, और काशी से चल करके मीरा के दरबार पर वहाँ पहुँचे हैं। सुबह मीरा जो है रीति अलग जगाई है, और मीरा उठ करके आई, तुरंत पहचान लिया। रविदास जी ने मीरा को कहा कि तूने मेरे को इतना परेशान किया, मुझे काशी से यहाँ चल के आना पड़ा। मीरा को उपदेश किया, अपनी खड़ताल, तारा और खड़ताल जो मीरा को दी थी वो रविदास जी ने दी थी, गुरु ने दी थी। और एक ही बार मिले, गुरु द्वारा नहीं मिले। रविदास जी एक बार मिले थे, एक बारी में बता करके चले गया, बेटी ये स्मरण करना, ये ध्यान करना, बस विधि बता दी, ठाकुर जी कृपा अपने आप हो जाएगी। लगन थी, एक बारी में की, और भगवान ने दर्शन दिए। जिस चीज़ की जरूरत थी भगवान की कृपा से सब चीज़ें मिलती, पर मिली कब? जब लगन से वो किया। हम लोगों की लगन नहीं है तो हमको कोई चीज़ की कदर नहीं है, ना जल की कदर है, ना फिर जल पिलाने वाले की कदर है, ना फिर भगवान की कदर है, किसी की कदर नहीं है, क्योंकि वो अंदर से प्यास नहीं है। प्यास किसकी है? प्यास है संसार की, माया की। माया के जल में और परमात्मा के जल में भेद क्या है? हमारी प्यास संसार की है, हमारी अज्ञानता की वजह से, ना समझी की वजह से, ना जानने की वजह से हम ये सोच रहे हैं कि हमारी प्यास जो लगी है, प्यास का तो पता है हमको, यह नहीं कि आप लोगों को प्यास का पता नहीं है, प्यास का आपको सबको पता है कि प्यास है, लेकिन प्यास क्या है, कैसी है, उसका रूप रंग क्या है, वो आप नहीं बता सकते। मतलब एक तड़प तो है ना, अगर तड़प न होती तो आप यहाँ तक आते ही नहीं, बैठते भी नहीं यहाँ। अगर तड़प न होती तो आप संसार में कोई काम नहीं करते, अगर तड़प नहीं होती तो आप बाल बच्चे भी पैदा नहीं करते, अगर तड़प नहीं होती तो आप घर मकान भी नहीं बनाते, अगर तड़प नहीं होती तो आप कोई भी काम नहीं करते। घर में जो भी काम कर रहे हो ना, सुबह से शाम तक भागा दौड़ी, वो किसी तड़प को लेकर के है। वो तड़प आपको पता नहीं है भी क्या है, लेकिन तड़प है, इसलिए आप कोशिश कर रहे हो भी वो तड़प कैसे मिटेगी। आपके अंदर ये तड़प है भी हमारे अंदर कोई कमी ना रहे, सब कुछ मिल जाए, हमारे अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या कमी पसंद है आपको, बताओ, कि नहीं कमी पसंद है? कोई कहेंगे बुराई कह दिया, तेरे ऊपर की घटिया कोई को नहीं, तो सारो ज्यादा कमी तो तू ही है। किया लागे, बढ़िया लागे, आशीर्वाद दोगे, माला पे रहोगे ना। कोई अगर ये बोल दे कि ये बुराई कर दे, भी बहुत भी वर्गी तो घटिया कोई है ही को नहीं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे? कौन होता है तू मुझे कहने वाला?
आदमी चाहे पुरुष हो, कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कोई। हमारे अंदर ये प्यास है कि हमारे अंदर कोई कमी न रहे, हमसे सब चीज पूरी है। हमारे अंदर ये है कि मैं कभी दुखी ना हूं। क्या ये प्यास नहीं है आपके अंदर? क्या कोई दुख कोई चाह रहा है? दुख तो कोई नहीं चाह रहा ना, दुख कोई भी नहीं चाह रहा। हमारे अंदर ये प्यास है कि मेरा सब प्रकार के दुख मिट जाए, मैं सब प्रकार से सुखी रहूं, कोई दुख मुझे नहीं होना चाहिए। क्या ये प्यास नहीं है? अच्छा, क्या मरना चाहते हैं? अमर होने की प्यास नहीं है ना? हाँ। मैं सीधा सीधा पूछता हूँ तो आप बताते नहीं। मैं क्या पूछना है? क्या कोई कोई पूछना, गूंगा की तरह बैठ जाते हो। अब कहते हो है, ठीक है ना, ये चीजें है, इसकी पूर्ति के लिए, यानी अमर होना चाहते हैं हम सुखी होना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, और हमारे अंदर कोई कमी ना चाहिए, ये चीज हमको चाहिए। इस चीज को प्राप्त करने के लिए आप सुबह से शाम तक और जन्म से लेके मौत तक भाजते हो, लेकिन वो पूरी नहीं होती, वो प्यास मिटती नहीं है। क्यों नहीं मिटती? क्यों? उसको पूरा करने के लिए भाजते कहाँ हैं? लगी तो प्यास है, लेकिन पानी प्यास बुझाते किसे है? जो मोबाइल में और टेलीविजन में जो गंगा चल रही है ना, जो पानी चल रहा है नदी, उससे बुझाना चाहते हैं। और टीवी के सामने गंगा जी चल रही हो टीवी के अंदर और प्यास लगी हो, बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी है। अच्छा चलो, टीवी वाले उससे तो नहीं बुझेगी, कोई झूठ मूठ का ही मंत्र बना के कोई पानी मंत्र पैदा कर दे, कर लो जी आप पानी ले लो, इससे बुझ जाएगी? बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। सपने में आ जाए, चलो रात को सो गए, प्यास लगी थी और पानी मिला नहीं, जैसे जैसे पड़े हो गए, आंखें बंद करके पड़े रहे, एक सपने में पानी आएगा? फिर जिस चीज की जरूरत होगी सपने में वही आता है जिसका मन में चिंतन हो। अगर सर्दी लग रही हो तो सपने में आग जरूर दिखेगी, और अगर गर्मी में अगर प्यास लगी है तो सपने के अंदर पानी ढूंढते फिरोगे। अगर पेशाब लगी है ना तो सपने में पहुंच जाओगे, कुएं में पहुंच जाओगे सपने में, पर कर बिस्तर में ही दो ले। सपना उसी चीज, क्यों? मन है ना, मन व्यवस्था करता है, मन उसी चीज को वो ढांचा रच लेता है, फिर सिस्टम रच लेता है। तो जब आदमी प्यासा में सो जाएगा तो उसको क्या दिखेगा? पानी, समुद्र, नदी, ये वो पानी में भागेगा। अच्छा, जागने के बाद क्या वो प्यास मिटड़ी होगी? जब जागेगा तो प्यास और ज्यादा होगी, गला और सूखेगा, परेशानी और बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज पानी के अलावा और कोई भी चीज दी जाए, प्यास बुझेगी नहीं। क्या बुझेगी? नहीं बुझेगी ना, ये बात पक्की है। बिना जब तक पानी नहीं मिलेगा, जब तक जल नहीं मिलेगा, तब तक प्यास नहीं बुझ सकती और उपायों से। बस यही समस्या है? जूस में उसका अंश है ना, जल का, जूस के अंदर जल का अंश है। नहीं, फिर थोड़ी देर चलेगा, थोड़ी, हाँ थोड़ी देर के लिए तो देखो बहुत से आराम मिलेगा मिलेगा, क्योंकि उसमें जल जो है, जूस के अंदर मीठा कम है, जल ज्यादा है। मिठास कम है, जल ज्यादा है, जल का अंश है उसके अंदर। ऐसे तो दूध है, दूध के अंदर भी जल का अंश है। मतलब कोई भी आप निचोड़ लो, किसी फल को निचोड़ लोगे, किसी पत्तों को निचोड़ लोगे, किसी चीज को भी, लिक्विड को किसी में से पानी निकाल लोगे आप। हो सकता है कोई रुई पड़ी हो, आप भिजी हुई रात की, आप उससे भी एक दो बूंदे निकाल लो, ठीक है ना। हो सकता है कि सुबह सुबह थोड़ी सर्दी है और ओस भी है, ओस को भी चाट लो ऊपर से, लेकिन ओस के चाटने से कितनी देर प्यास बुझेगी? ज्यादा देर नहीं बुझेगी, पर एक बार गला होठ गीले हो जाएंगे। तो जल का थोड़ा थोड़ा अंश मिलेगा। देखो, जूस में भी थोड़ा अंश मिला, ठीक है बात, दूध में भी अंश मिला, ओस में भी अंश मिला, जल का अंश सब में मिला, लेकिन प्योर जल नहीं मिला, इसलिए संतुष्टि पूरी संतुष्टि नहीं होगी। जो संसार में आप जिस आनंद को देखते हो ना, उसमें ज्यादातर आनंद तो ओस वाले हैं। आपको नहीं संसार में सुख को नहीं आवे है, कोई खास मिल जाए नहीं, एक कर छाती लगा के देखते ही आंखें देखते ही बड़ा दिन मिले है अभी सागी में, मन में ये क्या हुआ? संतोष, थोड़ी देर का सुख मिला, संतोष मिला है, क्या हुआ? ये उसका ही तो जल है। बेटा गया हुआ है, 5 साल नहीं मिला, माँ को तड़प हो गई,
5 साल हो गया, बेटा ने देखा कौन, एक बार दे। अच्छा आ गया, जिस दिन आया उसी दिन जप्पी गाल के छाती से लगा लिया, बेटा बहुत दिन से आया, कमियां से प्यार भी जागा सारा। अच्छा माँ छाती से कितनी देर लगा के रखेगी? अब बेटा कह दे कि बेटा कह दे माँ तू तो बहुत दिन हो गया, रोज कहती मैं, अब तू मेरी छाती से लगा के रखना, दूर मत करना, दफाओ वरना और काम करना। तो पीछा छोड़, मैं और काम नहीं देखना, और फिर छाती लगाए परेशान नहीं हो जाएगा आदमी? हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए संसार का कोई भी सुख हो, वो सुख भी आपके लिए दुखदायी हो जाता है। आज दोपहर से पहले और कल गर्मी थी ना, परेशानी थी ना, ठीक। और आज थोड़ी सी और ठंड हुआ तो और ज्यादा परेशानी हो, उससे परेशानी, उससे ज्यादा परेशानी ना। उससे भी परेशानी। मतलब हर सुख ऐसे ही करता है। जिस सुख को हमने चाहा था, जब तक बेटा नहीं था तब तक क्या था, एक बेटा हो जाए तो बस सब काम पूरे हो जाए। बांझपना अच्छा शादी के 2-4 साल अगर शादी ना हो, बेटा ना हो, 5 साल निकल जाए और बेटा नहीं हो, तो आज मुंह पर नहीं, अड़ोस पड़ोस में ही अब फलानी बांझड़ी है, निपुत्री है, इसकी मुंह देखना भी खरा, मतलब 100 बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने सुना है, आंखों से देखा सुना है, बता रहा हूँ आपको। 2 साल अगर संतान पैदा नहीं करी तो ऐसी बुढ़ी लुगाइयां बैठ के बातें करती हैं, इनको शक्ल देखनी बुरी है, अब तो नहीं, कुछ नहीं है क्या, ठीक है ना। अरे कम घिसोड़ी को नहीं, सही ना, क्या है ये, मतलब थोड़ा सा जो दुख दिख रहा है उसको दुख के रूप में ले रहे हो। ठीक है, हो गया, भगवान की कृपा से संतान हो गई। अच्छा बेटा जन्म लेते ही स्वर्ग में पहुंच गए, बेटे से कौन सा सुख मिला? पहले तो माँ ने पेट में रखा, 9 महीने माँ तंग हुई, परेशान हुई, खाना पीना सोना उठना बैठना सब में परेशानी हुई, माँ ने झेला उसको, फिर जन्म दिया तब झेला, पर सब पीड़ा मौत से कम नहीं है, मौत के समान पीड़ा झेली। फिर अपनी रात को पहले आराम से सो जाती चादर तान के, अब वो पूरी रात नहीं सोने देता, ताऊ करो अब आरती उसकी। आज ये कह दे ना, कोई गुरु जी कह देते कि बेटा पूरी रात भजन करना, ना गुरु जी भजन नहीं हुआ है, ध्यान नहीं होता रात, 2 मिनट बैठते हो तो नींद आती है, 2 मिनट बाद में तो हालत खराब हो जाती है, आलस आ जाता है, बेरा ही नहीं पड़ता कद सोगी। अरे बेटे के लिए पूरी रात जागते हो, बेटे के लिए। चाह क्या थी, प्यास क्या थी? प्यास सुख की थी, और सुख मिलना था परमात्मा में। सुख तो परमात्मा में मिलना था, लेकिन उस परमात्मा वाले सुख को यानी ओस से बुझाया, गंगा जल से नहीं बुझाया, ओस से बुझाया। ओस क्या थी? बेटा, बेटे से सुख मिलेगा ये आशा है, बेटे से सुख मिलेगी ऐसा, लेकिन बेटे के सुख से आशा सुख तो शुरू नहीं हुआ, पेट में दुख हुआ, जन्म में भी दुख हुआ, जन्म के बाद पूरी रात सोया नहीं, दुख हुआ, दूध नहीं पिया तो दुख हुआ, दूध ज्यादा पी लिया तो दुख हुआ, उल्टी आ गई तो दुख होगा, तुम्हें बच्चा रोया तो दुख हुआ, ना रोया तो दुख हुआ, सारी समस्या ही समस्या रही। बड़ी मुश्किल से पाल पोल के कुछ ठीक होता है, फिर भी उसकी रात दिन उसकी रखवाली करते हैं। 2 साल तक तो माँ बच्चे के ऊपर ही रहती है, 2 साल बाद में कुछ ठीक होने लगता है इधर उधर करके। 3 साल हो गया, तीसरे साल में स्कूल की फीस, पढ़ाई लिखाई है, फिर नौकरी नहीं लगा तो टेंशन, फिर बहू नहीं मिली तो टेंशन, अब बहू नहीं मिलती, अब गुरुजी छोरो जवान हो या पढ़ लिखे, कोई छोरी वो गुरुजी ने जेब में डाल रखी है, अब बहू क्या रोज ही होता है, रोज की समस्या रहती है। अच्छा शादी हो गई, पहले तो हुई नहीं तो ठीक है, चलो बेटा आके माँ के पास बैठता तो था, इतनी तो फुर्सत तो थी कि बेटा आके माँ के पास बैठ जाता, अब सुख दुख की हो जाती। और अब जब देवी आ गई, तब अब देवी तो टाइम चाहिए ना, किया किसने प्रबंध? माँ ने किया, माँ ने प्रबंध किया। अब बेटा अगर बहू को बैठा जाए, माँ को तकलीफ पहले शुरू होती है, ये तो आता है बस वहीं बैठ जाता है उसी के पास है, बिंगे गुलाम है? मेरे तो एक 2 दिन में भूल गया, तो भी क्यों मैं आया था, जिसको बुला के ले आया उसके पास तो बैठे गई, अब ना बैठे तो आफत, बैठो तो आफत।
मतलब जो चाहा तो सुख था, लेकिन दुख शुरू हो गए। आदमी बटेगा कुछ न कुछ, जिम्मेवारियां बढ़ गई, जिम्मेवारी बढ़ गई, उतने दुख और बढ़ते चले गए। सुख कब हुआ? माँ बाप को यहाँ तक हालत हो गई आज के जमाने की कि जो ज्यादा पढ़े लिखे और विदेश में चले गए वो माँ बाप परिवार सबसे चले गए, छोड़ दिया आशा। उन बेटों की आज छोड़ दें भी, वो बेटा और वो सेवा करेंगे रहेंगे, वो जमाना उनका गया। जिनको पढ़ा के विदेश भेज दिए वो विदेश के ही हो गए, वो देश के नहीं रहे। ये हुआ है बड़े बड़े घरों में, हम देखते हैं, रोज देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी क्या है, जिन परिवारों में संस्कार है, माता पिता के संस्कार है, कुछ धार्मिकता है, कुछ अच्छाई है, उन्हीं के ही घर में माँ बाप की पूछताछ है। जहाँ ये कोई संस्कार नहीं है, सिर्फ जिन्होंने पैसे को और पढ़ाई को ही बस डिग्रियां और पैसा ही देखा है, उनके बच्चों को माँ बाप का पता ही नहीं है, माँ बाप क्या है, कैसे हैं, सुखी हैं कि दुखी हैं, उनकी सारी बातें खत्म हो गई। तो जिनसे सुख चाहा था, प्यास जिससे थी, वो प्यास काम बुझी तो नहीं ना। इसकी ये तो एक पहलू लिया है मैंने। इसी प्रकार घर, मकान, कोठी, साधन पड़े, धन दौलत, मतलब जो भी संसार में हमने अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करी, प्यास तो हमारी ये थी कि हमारे अंदर कमी ना रहे, हम सुखी रहें और अमर रहें। प्यास तो हमारी ये थी, उस प्यास को बुझाने के लिए संसार की सारी व्यवस्था करी, उससे वो भी बुझी तो नहीं, क्योंकि गलत ही हमने साधन गलत अपना लिया। प्यास कुछ और थी और बुझानी किसी और से चाहिए। सपने की नदी से और कल्पना की नदी से और झूठे दिलासे से ये प्यास नहीं बुझेगी। कोई आदमी झूठा दिलासा दे, नहीं बुझेगी ये प्यास, ठीक है ना। कोई सीधा ही कह दे कि मैंने आशीर्वाद दे दिया, हाथ सिर पर रख दिया, जाओ अब कल्याण, ऐसे भी नहीं बुझेगी, झूठी बात है ये। प्यास की फर्क इतना पड़ जाता है, मन को तसल्ली हो जाती है, मन को एक बार थोड़ी देर को तसल्ली हो जाती है भी चलो आशीर्वाद मिल गया, वापस ना फरिया। लेकिन जब प्यास, अगर सचमुच ही प्यास होगी, अगर झूठी प्यास है, प्यास लगी नहीं है, तब तो संतोष हो जाएगा। और जब सच में ही प्यास है तो फिर कोई कह दे जी बस ले झूठो मोटो समझ ले, बस तेरे अब किस कौन नहीं, अब मिट गई, अब तू सही है, मेरा गला सूख रहा है, हालत खराब है, झूठा मोटा कैसे समझ लूं। जिसको सचमुच ही प्यास लगे वो झूठा मोटा मान लेगा। पहले वो गांव में लच्छा बेचने आते थे, आजकल आते हैं क्या? आते हैं ना। वो इतना बड़ा रुई जैसा होता है, अरबी मुंह में ले जाते, वो सिर्फ एक बार मीठा, जी भी मीठी मीठी होती है, ना भूख मिटे ना प्यास मिटे, होता है कुछ। बस ये सारे संसार के लक्ष्य है, ये संसार जितने साधन सुख दिख रहे हैं ये लक्ष्य हैं, ये सारे के सारे लक्ष्य हैं। बेटा बहू सुख, जितने सुख संबंधी जितने भी संसार में सुख दिख रहे हैं वो लक्ष्य की तरह हैं। वो देखने में लग रहे हैं कि भूख और प्यास सारे बस हाँ मिल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही मुंह में गया थोड़ी सी मुंह मिठास तो हुआ, बाकी पता ही नहीं कहाँ चला गया, ना इधर का ना इधर का। भूख प्यास नहीं मिटती है, भूख प्यास सच्ची प्यास से मिटेगी। इसलिए पहले तो सच्ची प्यास को जानना होगा, सच्ची प्यास को ही जानना होगा कि सच्ची प्यास हमारी क्या है, वो सच्ची जैसी प्यास है वैसा ही उपाय करना होगा, ठीक है ना। हमारी सच्ची प्यास है पूर्ण होने की, और पूर्ण संसार में एक ही है, बाकी कोई नहीं है, वो संसार का नहीं है, पूर्ण नाम परमात्मा का है। ये कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, वेद का मंत्र है, शास्त्रों का मंत्र है। कहते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् उच्यते, कहते वो पूर्ण एक परमात्मा ही पूर्ण है, और पूर्ण ही, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो कहते हैं वो पूर्ण ही रहता है, वो कभी घटता ही नहीं है। आप किसी चीज में से कोई चीज निकाल लो, उसमें उतनी चीज तो कम हो ही जाएगी। मान लो ये कमरा पूरा अनाज से भरा हुआ है, एक मुट्ठी निकाल लेंगे तो एक मुट्ठी तो कम हुआ ना, हो गया ना। ऐसा परमात्मा, लेकिन परमात्मा में पूर्ण है वो, उसमें से कोई कुछ निकाल ले, परमात्मा से कुछ कोई ले ले, कोई शक्ति ले ले, कोई भक्ति ले ले, क्या ले ले, तो वो कम नहीं होता, वो जितना उतना ही रहता है। कैसे? जैसे जीरो के साथ तुलना करिए, और कोई संख्या में संख्या निकाल लो तो संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना। एक में से एक निकाल लो तो एक भी नहीं रहेगा,
2 में से 1 निकाल लो तो 1 रह जाएगा, 4 में से 3 निकाल लो तो 1 रह जाएगा, 4 में से 2 निकाल लो तो 2 रह जाएगा, 4 में से 3 निकाल लो तो 1 रह जाएगा, 4 में से 4 निकाल लो तो 0 रह जाएगा। लेकिन 0 में से 0 निकाल लो, फिर 0 में 0 निकालने से कितना रहेगा? 0 ही रहेगा है। और 0 में 0 जोड़ दो तो 0 में 0 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 0 ही है ना। और 0 से गुणा कर दो तो भी 0 है, भाग कर दो तो 0 है। 0 को कहीं भी लगा दो 0 ही रहेगा, ठीक है ना। परमात्मा 0 की तरह है, वो पूर्ण है। वो उसमें से कितने निकाल लो और कितने बाहर कर लो, वो जैसा वैसे ही रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। अगर पूर्ण होना होगा, पूर्णता चाहते हो तो क्या करना है? पूर्णता के लिए क्या करना है? परमात्मा के साथ एक होना पड़ेगा, अपने को परमात्मा में मिलाना पड़ेगा। अपने में क्या मिलाना पड़ेगा? परमात्मा में, अपने आप को परमात्मा में मिलाना पड़ेगा। क्यों? परमात्मा को तो आप अपने मिला नहीं सकते। परमात्मा को अपने में क्यों नहीं मिला सकते आप? क्योंकि वो बड़े में बड़ा जो है वो छोटे में कभी आता नहीं है। समुद्र को घड़े में डालना चाहो, कैसे डल जाएगा बताओ? समुद्र घड़े में डल जाएगा? नहीं डलेगा ना। लेकिन घड़ा समुद्र में डालना हो तो डल जाएगा ना। अच्छा, नदी तो डल जाएगी उस घड़े में? नदी में नहीं डलेगी। अच्छा, घड़े को नदी में डालो तो डल जाएगी ना। हाँ, क्यों? नदी बड़ी है, और नदी से समुद्र नदी में नहीं आएगा। नदी सारी जितनी नदियां सब समुद्र में चली जाती है, सारी नदियां समुद्र में चली जाती है और पता भी नहीं चलता कहाँ चली गई, क्योंकि समुद्र बड़ा है। परमात्मा समुद्र की तरह बड़ा है, इसलिए उसमें जो डाल दोगे। अच्छा, जब नदी समुद्र में चली जाती है तो फिर वो नदी रहती है कि समुद्र रहता है? समुद्र ही रह गया ना। और घड़ा अगर समुद्र में चला जाए तो समुद्र ही हो गया। घड़े का पानी समुद्र ही हो गया ना, घड़ा तो नहीं रहेगा। घड़े के पानी में औकात कितनी का है? घड़े का पानी अगर आपके यहाँ डिब्बा में क्यों नहीं रहा, सड़क पर तो चलो फिर ईंटें लगा दी ना, थोड़ा सा दे तो अभी में घड़ा एक पानी नहीं डाल दो नीचे, उसका पता चलेगा? टिबड़िया में अगर छोड़ दो घड़े का पानी रेगिस्तान में, तो क्या पता चलेगा भी पानी कहाँ गया? नहीं पता चलेगा, खो जाएगा नहीं। और इसी के अंदर अगर पूरी नदी ले आके छोड़ दी जाए तो पानी पानी होगा ना। नदी आ जाएगी तो पानी आ जाएगा, और समुद्र में तो समुद्र, जहाँ समुद्र है वहाँ तो फिर मिट्टी रहती नहीं है, वहाँ समुद्र ही हो जाता है, ठीक है। तो घड़े की औकात नहीं होती ज़्यादा बड़ी। ये सब घट है, ये जितना नहीं सारा घड़ा है, इसको घट बोलते हैं। घट बने घड़ा। घड़ा किसका बना होता है? मिट्टी का। और ये किससे बने हैं? ये घड़े किससे बने हैं? मिट्टी से। ये भी मिट्टी से बने हैं, ठीक है ना। वो भी मिट्टी से है, ये भी मिट्टी से है, ठीक है ना। मिट्टी एक ही है, आकार अलग अलग है, मिट्टी एक है। चाहे आदमी की हो चाहे भगवान की हो, मिट्टी एक ही है। जितने भी घड़े कुम्हार जितने भी घड़े बनाता है वो मिट्टी एक ही होती है, लेकिन घड़े बनाने के जो तरीका है, आकार है, छोटा है बड़ा, वो अलग अलग होता है। रंग अलग अलग हो सकता है, कोई सुराही कितना बना दिया, कोई छोटा बना दिया, कोई मंगलिख्त, कोई बड़ा, कोई अपने आप नाम रख लिया। ये तो कुलड़िया है, ये तो माटली है, ये घड़ा है, ये सुराही है, एक और बोला, क्या बोला? धारी। धारी नाम अलग अलग होते दिए ना। मिट्टी तो एक ही हुई ना, मिट्टी एक ही हुई, इसीलिए कहा ये मिट्टी तो एक ही है, लेकिन रंग सब किंग शकल किंग सा मिला को नहीं मिलती है, नहीं मिल रही ना, सबकी शकल अलग अलग है। मिट्टी एक ही है लेकिन शकल फिर भी अलग अलग है, ये उसकी कारीगरी है, ये तो उसकी कारीगरी है। वो कारीगर कुम्हार तकड़ा है, वो कुम्हार तकड़ा है, उस कुम्हार की कलाकृति बहुत बड़ी है, ठीक है ना। वो हर किसी को, जिसको भी गढ़ा उसमें एक नई डिजाइन भर दी उसने,
नाक नक्शा सब में फर्क आ गया, नाक भी थोड़ा फर्क है, आंख भी फर्क है, कान भी फर्क है, अंगूठे का कोई निशान नहीं मिलता किसी का। कितना कितनी कारीगरी करी है मतलब है, उसकी कार्य रचना तो जबरदस्त है, वो बड़ा कारीगर है। तो ये तो उसकी रचना की बात है, लेकिन मिट्टी एक ही है, घड़ा है। पर इस घड़े की जब तक ये घड़ा ही है तब तक इसकी औकात ज्यादा नहीं है। इस संसार में कहीं भी खो जाएगा, कहीं भी है पैदा हुआ है, कहीं मिट जाएगा, इसको कोई कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्या चलेगा? नहीं चलेगा इसका पता। इसका पता चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको नदी के साथ जोड़ना पड़ेगा। सीधी समुद्र तक औकात नहीं है तो नदी से जोड़ो। नदी माध्यम है, नदी भक्ति है, नदी भक्ति है। नदी क्या है? भक्ति है। धारा, भक्ति की धारा, धारा 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 राधा, ठीक है ना। देखिए राधा नाम है, वो राधा कोई लड़की नहीं है, राधा कोई किसी स्त्री का नाम नहीं है, राधा किसी प्रेमिका का नाम नहीं है। हाँ प्रेमिका है वो, क्योंकि भक्ति से बिना प्रेम के भक्ति जागृत नहीं होती। इसलिए जो कि जो राधा राधा राधा, बिना राधा के जितने भी संत महापुरुष कहते हैं, स्वामी प्रेमानंद कहते हैं बिना राधा के कृष्ण नहीं मिलेंगे, वो सच कह रहे हैं। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे। पर राधा भक्ति है, वो राधा ही शक्ति है, और राधा ही प्रेम है, राधा ही श्रद्धा है, राधा ही मिलाने का माध्यम है। उसी को धारा कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं। इसे राधा कोई वैसे नाम नहीं है, लोगों नाम जोड़ रखे हैं राधा के, वो राधा नहीं है। हाँ थे जब अभी थे सोचता हो राधा तो कोई बरसाना में पैदा हुई कि गिरे। अरे बरसाना में नहीं, ब्रज में राधा पैदा हुई, मेवाड़ में भी राधा पैदा हुई, ब्रज में भक्ति पैदा हुई। ठीक है, ब्रज भक्ति से ब्रज जाना जाता है। अगर ब्रज में भक्ति पैदा नहीं होती तो भगवान वहां पर रास लीला नहीं करते। अगर मीराबाई मेवाड़ में पैदा नहीं होती तो वहां भी राजस्थान में भक्ति के एक थोड़ी भक्त हुए। धन्ना जाट कर्माबाई तो यहीं के पास में था, आपके यहीं की सिकर की थी। ठीक है ना, मीरा तो फिर भी थोड़ी सी दूर की थी। ऐसे धन्ना जाट भी यहाँ जिला के किशोर जिला हो, हाँ झुंझुनू के पास से नहीं, झुंझुनू को नहीं, एक जिला हो रहा है थोड़ा सा ऐसा था, कोटे की तरह थोड़ा नाम पड़ता है, कोटा नहीं है, थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। वहाँ भी गुरुद्वारा बना हुआ है उनकी जगह पर। आज भी वहाँ कुआं में मोरे निकलती है। कोटपुतली नहीं, हाँ चलो आ जाएगा याद, भूल जाते हैं ना काफी दिन के बाद। आज भी सब कुछ बना हुआ है, और चीजें निकलती है। भक्त हुए ना, बात तो यह है कि भक्ति के बगैर भगवान प्रकट नहीं हुए। समुद्र तक सीधा रास्ता नहीं है, भक्ति ही रास्ता है। जो भी गए भक्ति। गुजरात में नरसिंह जी से पहले कोई गुजरात में भगवान राम और कृष्ण का नाम नहीं जानता था। नरसिंह जी नहीं, सब जगह आज राधे कृष्णा होने लगी, भक्ति जागृत हो गई। तो जो नदी है वह भक्ति है, और जो घट है, घड़ा है, ये जीव है, ये जो जीव है ये घड़ा है। जब तक ये नदी के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये किस मिट्टी में कहाँ फूट जाएगा और कहाँ इसका पानी गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कहाँ तो ये घड़ा फूट जाएगा, कब उड़ जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। अगर इस घड़े को बचा के रखना है, इस घड़े के जल को अगर हम रखना है तो भक्ति के साथ जोड़ो, नदी के साथ जोड़ो। नदी है भक्ति। जो भक्ति के रास्ते पे चल गया, जिसने भक्ति कर ली, जिसके अंदर प्रेम जागृत हो गया, श्रद्धा हो गया, भक्ति जिसके जीवन में आ गई। पर भक्ति क्या करेगी? भक्ति नदी है। नदी किस में जाती है? समुद्र में। नदी का मेल समुद्र के साथ होता है, ठीक है ना। नदी के साथ समुद्र का मेल होता है, फिर नदी तो नहीं बचती, समुद्र बचता है, ठीक है ना। इसलिए मीरा नहीं बची, कृष्ण बचे। गोपियां नहीं बची,
कृष्ण बचे, राधा नहीं बची, कृष्ण बचे। राधा और कृष्ण में भेद थोड़ी है, हाँ, गोपियों और कृष्ण में भेद थोड़ी है। तो जो जिस जिसने भक्ति करी वो अमर हो गए, पूर्ण हो गए, सब सुखों दुखों से छूट गए, सारे दुख छूट गए, जन्म मरण छूट गया और कोई कमी नहीं रही, वो भगवान का रूप हो गए। ठीक है ना। प्यास ये है और पहुंचना ऐसे है। भक्ति जरूरी है, भक्ति करो जितने से ज़्यादा हो, भक्ति बढ़ाओ। भक्ति जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही रास्ता आसान हो जाएगा और परमात्मा पास में आता जाएगा। ठीक है कि गलत है, बताइए।